नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में प्रारंभिक अंकगणित से 5 प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की इस क्लास में टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। हर टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे शामिल किया गया है, साथ में उसके आधार पर नए प्रश्नों को भी लिया गया है। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी पेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, हल करें 2 सही 1/7 प्लस 4 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/7। इसको हल करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सही 1/7 जो है 7 का 2 में गुणा करेंगे और अंश को जोड़ लेंगे। 7 दूनी 14, 14 1 15 हो जाएगा, 15/7। आगे प्लस लगाएंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, 1 13, 13/3। इसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 7 पचे 35, 1 36, 36/7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 3 और 7 इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऐसी संख्या लीजिए जो 7 3 7 से पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ पर एलसीएम दोस्तों 21 ले लेंगे। 7 का 21 में भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 3 बार जाएगा, और 3 का 15 में गुणा कर देंगे, 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, 3 से भाग करेंगे 21 में, 3 सते 21 7 बार गया, 7 का 13 में गुणा कर देंगे तो 13 सते 91 हो जाएगा। आगे प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 7 है, 7 का इसमें भाग करेंगे, 7 त्रिक 21 3 बार गया, 3 का 36 में यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 108 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 45 91 108 इसका योग करेंगे, इसका योग 244 हो जाएगा, और इसमें 21 का भाग कर देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं 11 सही 13/21। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0.0203 गुणे 2.92 भागे 0.0073 गुणे 14.5 गुणे 0.7। इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 0.0203 गुणे 2.92 और बटे का निशान लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 0.0073 गुणे 14.5 गुणे 0.7। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए 4 2 6 6 अंकों पर टोटल दशमलव ऊपर लगा हुआ है, और नीचे चेक करेंगे 4 1 5 1 6 नीचे भी 6 अंकों पर दशमलव लगा हुआ है। ऊपर नीचे बराबर है तो यहाँ पर हम दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटा देंगे तो हमारा 203 यहाँ पर बचेगा, और गुणे 292 यहाँ पर बचेगा, और नीचे बटा 73 बचेगा, और ये 145 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचेगा। अब इसको सरल करेंगे। चलिए इसको सरल करते हैं। 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 दूनी 14 6 20 63, 7 9 63 29 आ गया, और 29 पंचे 145 होता है। ठीक है। और यहाँ पर 73 चौका 292 होता है। तो यहाँ पर 4/5 आपका आ गया। 5 से 4 में भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 40 बन जाएगा, 5 8 40, 0.8। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पेट एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 5.21 गुणे 6.32 माइनस 2.9272 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, यह भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इसमें दोस्तों गुणा करना है सबसे पहले,
गुणा करने के बाद माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5.21 का गुणा 6.32 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग गुणा करके जल्दी से लिखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 32.9272। ठीक है, दोनों का गुणा हो जाएगा। आगे -2.9272 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, 32.9272 में 2.9272 माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद 9272 है, यहाँ पर भी 9272 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 32 है, यहाँ पर 2 है, 32 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों पेट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा, क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। पहली है 2, इसके बाद है +3 और इसके बाद +5, +5 के बाद +7 और इसके बाद है +11। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा दोस्तों 28। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... 10 का स्क्वायर बराबर 385, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 30 का स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर होगा, आपको यह बताना है। यह भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न लगभग हर बार पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसको इसी फॉर्मेट में बनाना है, इसके बाद आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा। और आगे प्लस 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर कितना बचेगा, यदि 3 स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बचेगा। आगे प्लस 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचेगा। प्लस ... है 10 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ... 10 स्क्वायर, इसका मान यहाँ पर 385 दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम 385 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 का 385 में गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 9 × 8 = 72, 72 4 76 की 6 हासिल 7 और 9 × 3 = 27, 27 7 34। यहाँ पर 3465 आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3465। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कुल x 1/8 हैं, तो लिख देंगे x गुणे 1/8 बराबर 37 सही 1/2। तो x गुणे 1/8 बराबर 37 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 75/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब x बराबर हो जाएगा 75/2 गुणे 1/8, बाईं तरफ है दाहिनी तरफ जाएगा तो 8/1 हो जाएगा। 2 चौक 8 ये कट जाएगा और 75 का 4 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 300। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न हर बार पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है दिए गए भिन्नों में सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, जो भिन्न दिया गया है सबसे पहले इसको हम दशमलव में बना लेंगे। जैसे कि 4/9 है, इसको हम दशमलव में बनाएंगे, 9 से 4 में भाग करेंगे, 9 से 4 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, पहले दशमलव लगाएंगे 40 बन जाएगा, 9 चौक 36, 4 40, फिर 9 चौक 36, फिर 4 40, फिर 9 चौक 36, दशमलव 4 4 4 3 अंकों तक दशमलव ले जाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंकों तक जाएंगे। अब इसके बाद
5/7 को दशमलव में बना लेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 50 बन जाएगा। तो 7 सत्ता 49, 1 50 10 बन गया, 7 एकम 7 3 10 30 बन गया, 7 चौक 28। अब इसके बाद 11/13 है, इसको भी दशमलव में बनाएंगे, 110 बन जाएगा। तो 13 से भाग करेंगे 110 में, 13 अट्ठे होता है 104, 8 बार जाएगा, 104 और 6, अभी 6 ज़्यादा है, 6 का मतलब 60 बन गया। अब 13 से 60 में भाग करेंगे, 13 चौका 52, 4 बार जाएगा, 52 8 60 80 बन गया, फिर 13 छंग 78। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 13/17 है, इसको भी दशमलव में बनाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 130 बन जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 119 और यहाँ पर 130 है, कितना ज़्यादा है, ये आपका 11 ज़्यादा है, 110 बन गया, 17 छक्का 102 हो गया, और अभी 8 ज़्यादा है, फिर 80 बन जाएगा, 17 चौका 68, यहाँ पर 4 बार जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका दशमलव में बन गया। अब इसके बाद देखना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है दशमलव के बाद। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 7 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 8 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 7 है। तो सबसे बड़ा क्या है, 0.846, 11/13, 11/13 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े। इस टाइप के प्रश्न बहुत ही आसानी से लगते हैं। इस टाइप के प्रश्नों के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा, 100 गुणे x बटा 100 प्लस x, यहाँ पर वृद्धि है इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, बराबर लिखेंगे 100 गुणे x के स्थान पर जो यहाँ पर प्रतिशत दिया रहेगा उसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 25 है 25 लिखेंगे, और इसके बाद 100 प्लस x के स्थान पर 25 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए 100 गुणे 25 और नीचे 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 5 बीस हम में 100, तो यहाँ पर 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यक्स मान करके लगाएंगे, 19 का यक्स प्रतिशत, 19 का यक्स प्रतिशत 7.6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 19 गुणे x बटा 100 बराबर 7.6, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7.6 गुणे 100 बटा 19 गुणा है यहाँ पर भाग हो जाएगा, 19 चौका 76, 4 गया, और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, 100 का 4 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, और इसमें एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 40 आपका बचेगा, 40%, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का एक सूत्र याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। सूत्र है आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब कमी दिया रहेगा तो माइनस लगाएंगे, जब वृद्धि दिया रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 10% की कमी हो गई, तो यहाँ पर -10 लिख देंगे x के स्थान पर। आगे उसका उपभोग 8% बढ़ गया, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर +8 लिख देंगे y के स्थान पर। इसके बाद माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और 10 गुणे 8 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -10 + 8, इसमें माइनस करेंगे तो -2 यहाँ पर बचेगा, आगे -10 × 8 = 80, 80 में
100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 और -0.8 को जोड़ेंगे तो ये -2.8% आएगा। ठीक है, -2.8% आएगा। इसका मतलब 2.8% की कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस नहीं होता तो वृद्धि लिखते। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक जोड़े जूते के लिए 120 रुपये चुकाया है। उसने एक ग्राहक को इसे 20% हानि पर बेचा। उसने इसे कितने में बेचा, यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर निकालना है 20% हानि पर एक जोड़े जूते का मूल्य। 20% हानि पर एक जोड़े जूते का मूल्य। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है एक जोड़े जूते के लिए 120 रुपये चुकाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 और आगे उसने एक ग्राहक को इसे 20% हानि पर बेचा है। 20% हानि पर बेचा है तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे। 80/100। 20% हानि का मतलब 80%, मतलब 80/100। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 96 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 रुपये। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न यूपी SSC पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40% और 20% की छूट श्रेणी का एकल समतुल्य छूट क्या होगा। एकल समतुल्य छूट यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए आसानी से वही पिछला सूत्र लगाएंगे, x + y + xy/100 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 40% और 20% की छूट श्रेणी यहाँ पर दिया गया है। तो लिखेंगे -40 और आगे -20। ठीक है, क्योंकि छूट यहाँ पर दिया गया है और माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 40 × 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 40 20 60 हो जाएगा, -60 और आगे प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करेंगे, 60 में 8 माइनस करेंगे तो 52% आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। -27 × -16 प्लस -27 × -14 का मान है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले दोनों का गुणा करना है और इसका भी गुणा करना है, इसके बाद दोनों को जोड़ देना है। यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 का 27 में पहले गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 का 27 में गुणा करके देखिए, 16 सत्ते 112 की 2 हासिल 11 और 16 दूनी 32, 32 और 11 जोड़ देंगे तो 432 हो जाएगा। आगे प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 27 का 14 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 14 सत्ते 98, हासिल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद 14 दूनी 28, 9 37, 378 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 810 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद 2 से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। या इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है। इसमें कह रहा है एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है और संख्या कौन सी है, x मान लिया गया है। तो x - 55 लिख देंगे। आगे बराबर
जितनी कि वह 79 से छोटी है, मतलब 79 माइनस यक्स इसको लिख देंगे। और यक्स इधर है, इधर माइनस है, बाईं तरफ आएगा। और यहाँ पर 79 और ये माइनस 55 है, बराबर के दाहिनी तरफ आएगा, प्लस 55 हो जाएगा। 2x बराबर 79 और 55 को जोड़ेंगे 134 हो जाएगा। और यक्स बराबर हो जाएगा 134/2। 2 से इसमें भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। √9 + 4√5 इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम a² + b² + 2ab के फॉर्म में बनाएंगे। एक सूत्र याद रखिएगा, सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इसी फॉर्म में इसको हम बनाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रूट लगाएंगे। 9 यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 4 + √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का मतलब 5 ही होगा, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। आगे प्लस है, 4√5 लिखा गया है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। आगे √5 है, इसको √5 ही लिखेंगे। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आगे प्लस का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर √5 का स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे, ऐसे ही रखेंगे। आगे प्लस 2 × 2 √5 पहले से ही है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये किसका फॉर्म बन रहा है? ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब a² b² + 2ab बन रहा है। किसका बन रहा है? तो ये दोस्तों रूट के अंदर 2 + √5 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर √5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 × 2 √5, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 + √5। 2 + √5, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। √(196) बराबर 72/56। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। 72/56 को, ये आपका हो जाएगा 8 9 72, और ये 8 7 56, 9/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेंगे, और नीचे 196 है, और बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 9/7। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग करेंगे। पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर x/196 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 9/7 का स्क्वायर। रूट के अंदर है, स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा x/196। ठीक है, और बराबर 9 9 81 बटा 7 7 49, ये आपका हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 81/49 गुणे 196। अब इसको सॉल्व करेंगे। 49 चौका कितना होता है? 196, और यहाँ पर 81 चौका कितना होता है? 4 1 4, 4 8 32, 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। 81 की घात -1 गुणे 3 की घात -5 गुणे 3 की घात 9 गुणे 64 की घात 5/6 गुणे 3 √3 की घात 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 81 लिखा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3 की घात में लिख सकते हैं। 3 की घात इसको हम 4 लिख सकते हैं। 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है। 3 3 9 3 27 3 81, इस तरह से।
और इसकी घात क्या है, -1 है, इसको लगा देंगे। आगे 3 गुणे 3 की घात -5 है, और आगे 3 की घात 9 है, और आगे गुणे यहाँ पर 64 लिखा गया है, इसको हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। 2 की घात 6 का मतलब 64, ठीक है। और गुणा 5/6 है, घात है, और आगे गुणे यहाँ पर 3√3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/3, और ये घात 6 है, गुणे 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 6 ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 ये कट जाएगा, ये 3 की घात 2 हो जाएगा, ये 2 की घात 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक 3 का आधार है और एक 2 का, तो जो 3 का आधार है इसको अलग लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, और 4 एकम 4, ये घात -4 हो जाएगा, और इसके बाद -5 घात है, इसको लिख लेंगे, और आगे +9 घात है 3 का, इसको लिख लेंगे, और यहाँ पर 3 की घात 2 है, तो +2 इसको लिख लेंगे, और आगे 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 और 4 माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, 5 4 9, ये -9, ये +9, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की घात 2 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 2 की घात 5 बचेगा। अब इसके बाद 3 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और 2 की घात 5 का मतलब 32, ठीक है। 9 का 32 में हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 288 हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 341 की घात 491 गुणे 625 घात 317 गुणे 6374 की घात 1793 के गुणनफल में इकाई अंक कौन सा है। यहाँ पर इकाई अंक बताना है, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा, जो आधार है इसका जो इकाई का अंक है सभी का, आपस में हम इसका गुणा कर लेंगे। जैसे कि 341 है तो इसका 1 ले लेंगे, गुणे 625 है तो इसका 5 ले लेंगे, गुणे 6374 है तो इसका इकाई का अंक 4 ले लेंगे। अब तीनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 चौक 20 एकम 20, यहाँ पर 20 आ गया, और इसका इकाई का अंक ले लेंगे, इसका इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है। औसत यहाँ पर पूछा गया है। औसत का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो इनका सबसे पहले योग कर देंगे, आप लोग जल्दी से योग करके बताइए कितना होगा। 308 प्लस 125 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 102, और इसमें किससे भाग करेंगे, इसकी संख्या से भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 700, 700 बटा 5, इसमें भाग करेंगे, 5 एकम 5, 2 7 20, 5 चौक 20, 140 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। इस टाइप के प्रश्न भी लगभग पेट एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। यहाँ पर दिया गया है पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो यहाँ पर पहले 7 का योग और आखिरी 7 का योग करके जोड़ देंगे, और इसमें हम माइनस कर देंगे 13 परिणामों के योग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7वां परिणाम यहाँ पर निकालना है, 7वां परिणाम। यहाँ पर सबसे पहले 7 का योग करेंगे। पहले 7 का योग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 7 गुणे 63 कर देंगे। योग निकालने के लिए औसत में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे प्लस आखिरी 7 का फिर से 7 गुणे 70 कर देंगे, और इसका दोनों का गुणा करके योग करेंगे। आगे माइनस लिखेंगे, माइनस कितना होगा, 13 परिणामों का औसत 68 है, तो यहाँ पर 13 गुणे 68 कर देंगे, ठीक है। 13 गुणे 68 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 का 63 में पहले गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 7 छंग 42, 2 44 हो जाएगा, मतलब 441 हो गया। आगे प्लस 7 7 49 490 हो गया।
आगे -13 का 68 में गुणा करेंगे। 13 अठे 104 की 4 हासिल 10, 13 छंग 78, 78 में 10 जोड़ देंगे 88 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 441 में 490 जोड़ेंगे तो ये आपका 931 हो जाएगा और -884। 931 में 884 माइनस कर देंगे तो 47 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। यह भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी पेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।